हेलो एवरीवन, मैं हूं कुणाल। स्वागत है आपका कोहली क्लासेस में। हम लोग घटना चक्र से पॉलिटी देख रहे हैं और पॉलिटी में हम लोग देखेंगे आज अनुच्छेद के बारे में और फिर अनुसूची के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि सबसे पहले हम लोग इसका थ्योरी पढ़ेंगे, फिर इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। भारतीय संविधान में वर्तमान में अर्थात 9 दिसंबर 2020 की स्थिति के अनुसार गणना की दृष्टि से लगभग 465 अनुच्छेद आर्टिकल्स है, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद हैं तथा सभी अतिरिक्त अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क ख ग आदि लगाकर जोड़ा गया है। इसी प्रकार गणना की दृष्टि से संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े या प्रतिस्थापित किए गए हैं और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए हैं। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई है और उसकी संख्या 8 से बढ़ाकर 12 हो गई है। विधानतः नए राज्य को शामिल करना अनुच्छेद 2 2 के तहत। नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 के तहत। विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 हो गया। हम लोग इसका इम्पोर्टेंट जो दिया उसके बारे में इसमें देखेंगे। अनुच्छेद 17 अर्थात अस्पृश्यता का अंत। छुआछूत का यहाँ पे अंत किया गया, अस्पृश्यता का अंत। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 के ये। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40। काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार जो दिया गया अनुच्छेद 41 में। कार्य करने के लिए न्यायोचित और मानवीय दशाएं तथा प्रसूति सहायता अनुच्छेद 42 में। समान नागरिक संहिता तो यूनिफॉर्म सिविल जो कोड है यूसीसी के बारे में बात किया गया, ये 44 अनुच्छेद 44 में। तथा शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था अनुच्छेद 45 में वर्णित है। जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद का गठन। और अनुच्छेद 76 जो है भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के बारे में है। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। राष्ट्रपति की विधायकों पर अनुमति अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 सेक्शन 1 क में उल्लेखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अध्यारोपण करने वाला विधायक या जो विधेयक है या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पूरा स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधित प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 121 में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के 119 पे हम लोग थे 121 पे अनुच्छेद 121 में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के संबंध में संसद में चर्चा पर निबंधन या रोक है। अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में, मतलब विश्रांति अर्थात जब संसद नहीं चल रहा हो काल में अध्यादेश लाने का जो अधिकार दिया गया राष्ट्रपति को। और अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार। आगे देखते हैं।
भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में क्या के बारे में, और अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद की नियुक्ति, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 165 में है, तथा राज्य विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में वर्णित है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण किया गया है। जहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र नहीं कर क्या होता है, चेंज कर जब जरूरत होता है तो उसे ले लिया जाता है। अनुच्छेद 226 विशेष रीट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति, और अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 245 संसद द्वारा और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, विधायी शक्तियों का विवरण। इसमें वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में फाइनेंस कमीशन जो हो गया, अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 में, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में, अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कार्य, 320 में लोक सेवा जो आयोग के उसका क्या कार्य होगा उसके बारे में बोला गया 320 में। और अनुच्छेद 323 ए के तहत प्रशासनिक अधिकरण के बारे में बात किया गया है। और अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 330 लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आरक्षण। लोकसभा में क्या है, SC ST के लिए जो कि आरक्षण का प्रावधान है अनुच्छेद 330 में। और अनुच्छेद 332 राज्यों के विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। तो ये विधानसभा की बात किया गया 332 में, और 330 में क्या है आपका संसद में। आगे देखते हैं लोकसभा में ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे आगे। हाँ, अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। और अनुच्छेद 352 की उद्घोषणा, आपातकालीन प्रावधान इसमें निहित है। चलिए आगे देखते हैं प्रमुख अनुच्छेद एक दृष्टि में। तो अनुच्छेद फर्स्ट क्या है, प्रथम जो है आपका पहला संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। और अनुच्छेद 2 हो गया नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। और अनुच्छेद 3 में क्या है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, जो इंटरनल चेंजिंग होता है वो अनुच्छेद 3 के तहत। और इसे और आसानी से समझे तो जैसे नए राज्यों को प्रवेश, जैसे मान लीजिए क्या है, कोई अगर हम लोग भारत कोई नया राज्य अगर मान लेते हैं POK जीतता है, अगर POK अपने अंदर अधीन कर लेता है, ऐसे तो POK भारत का ही था, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे अगर इससे अच्छे से तो POK छोड़ दीजिए। जैसे अब कोई एक अदर ले लीजिए, कोई मान लीजिए भारत का अगल बगल का कोई है और उसे हम लोग क्या उसे अपने अधीन कर लेते हैं, तो वो अनुच्छेद 2 के तहत किया जाएगा। लेकिन अगर कोई नई राज्य का, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना था, तो ये अनुच्छेद 3 के तहत। कोई नाम चेंजिंग होता तो भी 3 में ही आएगा। चलिए अनुच्छेद 5 में हम लोग देखते हैं, 4 नहीं है 5 के बारे में देखते हैं। संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता, इसमें नागरिकता की बात किया गया 5 में। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात किया गया अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 के क
6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार एवं बालाश्रम का प्रतिषेध। और अनुच्छेद 24 क्या है? कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। और अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ये धार्मिक से रिलेटेड हो गया। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और अनुच्छेद 32 क्या कह रहा? अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और क्या अनुच्छेद 32 को B.R. अम्बेडकर ने क्या बोला? संविधान का आत्मा बोला है। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। और अनुच्छेद 39 के क में समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। और अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान किया गया। और अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 43 के ख में सहकारी समितियों का संवर्धन। अनुच्छेद 44 क्या होगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 48 के क में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में। और अनुच्छेद 51 का क क्या था? मूल कर्तव्य से संबंधित है। और अनुच्छेद 52 में भारत का क्या राष्ट्रपति। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। अनुच्छेद 57 क्या पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। और अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता। और अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा का प्रावधान है। और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की व्याख्या। ये हो गया 61 में। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। और अनुच्छेद 72 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। तो ये सब इसके बारे में हम लोग टर्म देखेंगे जब हम लोग पॉलिटी देखेंगे। तो आप लोग देखिएगा, अगर हम पॉलिटी का जब क्लास स्टार्ट करेंगे BPSC लेवल में, उसमें हम लोग देखेंगे। जो हम लोग M लक्ष्मीकांत से करेंगे। जो लोग इंटरेस्टेड रहेंगे हमारा वीडियो देखिएगा, वो हमारा लेक्चर रहेगा वीडियो के थ्रू रहेगा, वो मैं उसे बोर्ड पे करवाऊँगा। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। और अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगा। और अनुच्छेद 75 के 1 में क्या कहा गया? 1 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 75 का हो गया ये 1 में। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 76 भारत का मान्यवादी जो हो गया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 79 संसद के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 के 1 में राज्यसभा एक क्या है? अस्थायी सदन है, जबकि लोकसभा नहीं है। और अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता क्या होगा? अनुच्छेद 85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 100 के 1 में क्या है?
लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत प्रयोग पक्ष एवं विपक्ष के मत के बराबर जब हो जाता तब क्या कौन करता है, ये लोकसभा के जो अध्यक्ष वो अपना वोट करते हैं। तो इसका प्रावधान है अनुच्छेद 100 के 1 में, निर्णायक मत जिसको बोला जाएगा। आगे देखते हैं अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। और अनुच्छेद 109 में धन विधायक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधायक की परिभाषा। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, जो बजट है 112 में, उसको क्या कहा जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 117 वित्तीय क्या है, वित्त विधायकों के बारे में विशेष उपबंध। और अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच किया जाना, तो 122 में है। अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांति काल में अर्थात जब संसद नहीं चल रहा हो तो उसमें कौन अध्यादेश जारी करता है, तो राष्ट्रपति करता है अध्यादेश जारी, उसको शक्ति है अनुच्छेद 123 के तहत। और अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बात किया गया है। और अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। और अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन रिव्यू की शक्ति, जो किस में था, ये आर्टिकल 137 में है। आगे देखते हैं पुनर्विलोकन की शक्ति कहाँ से लिया गया था, ये अमेरिका से लिया गया। और अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। और अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या के बारे में। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 क्या हो गया, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। तो राज्यपाल की शक्ति के बारे में बात किया गया इसमें। और अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। और अनुच्छेद 164 के 1 में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्तियां और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, जो कि 75 में क्या था, प्रधानमंत्री की नियुक्ति और उससे संबंधित प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रिपरिषद के जो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है। और यहाँ 164 में राज्यपाल का वही भूमिका होगा राज्य में। आगे देखते हैं अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन, जो सृजन हो गया, उत्साधन हुआ है सृजन। और अनुच्छेद 174 में राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावासन करना तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार। तो अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल को है ये। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना। तो अनुच्छेद 200 में इसका प्रावधान है। आगे देखते हैं। और अभी चलिए अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक 201 में। अनुच्छेद 213 में क्या है, विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अर्थात जब नहीं चल रहा विधानमंडल तो उसमें राज्यपाल क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। चलिए अनुच्छेद हो गया, ये 213 हो गया। अब हम लोग देखें अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। 214 में 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्तियां और उसके पद की शर्तें। अनुच्छेद 229 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। आगे देखते हैं। और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की कुछ रीटें निकालने की शक्तियाँ। और अनुच्छेद 231
दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, तो 231 में। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है 231। और अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। और अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 क दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। और अनुच्छेद 243 के क के तहत ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 के ख में पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 के ग पंचायतों की संरचना। 243 के घ में पंचायतों में स्थानों का आरक्षण। और 243 के झ में पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान। और अनुच्छेद 243 के ट में पंचायतों के लिए निर्वाचन। 243 के थ में नगर पालिकाओं का गठन। 243 के य क में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। 243 के य घ में जिला योजना जिला योजना के लिए समिति। और 243 के य झ में सहकारी समितियों का निगमन। और अनुच्छेद 249 क्या है? राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। 262 में अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दूनों को जल संबंधी विवादों का निर्णय, जो हो गया नदी से रिलेटेड जो वाटर डिस्प्यूट वगैरह होता है, तो इसमें 262 में दिया गया अंतर्राज्यीय वगैरह। अनुच्छेद 263 में क्या है? अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध। और अनुच्छेद 266 में भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखे के बारे में प्रावधान। हम लोग 266 तक देख लिए, आगे देखते हैं। फिर इसका क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जैसे इसको कंप्लीट करते हैं। चलिए, अनुच्छेद 267 267 क्या है? भारत की आकस्मिकता निधि, जो आपका होगा कंटीजेंसी फंड। कंटीजेंसी फंड में क्या होता है? आकस्मिक जो निधि जो रहता है फंड, वो उसको निकालने का प्रावधान किया जाता है, जिसमें 500 करोड़ तक का था प्रावधान। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 280 क्या है? वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन के बारे में। और अनुच्छेद 300 के क में विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। और अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। और अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। तो अनुच्छेद 326। और 330 में क्या था? लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। SC ST के लिए क्या सीटों का रिजर्वेशन, क्या अनुच्छेद 333 में। और 331 में क्या? लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, जो कि 104 में जो संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निष्प्रभावी अर्थात समाप्त कर दिया गया फिलहाल। आगे देखते हैं। और अनुच्छेद 332 क्या है? राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 के राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, जो कि 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इसे भी निष्प्रभावी किया गया है। 338 देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन के बारे में बात किया गया। अनुच्छेद
338 के क में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और अनुच्छेद 338 के ख में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग और अनुच्छेद 340 क्या है, पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। और अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित अनुच्छेद 343 में। और अनुच्छेद 344 क्या है, राजभाषा आयोग। और अनुच्छेद 350 के क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा है। और अनुच्छेद 350 के ख में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी। और अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में 352 में। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध अर्थात राष्ट्रपति शासन। और अनुच्छेद 360 में कब लगेगा, वित्तीय आपातकाल की घोषणा कब किया जाएगा, जब इससे रिलेटेड कुछ हो जाता है तो हमारे देश में राज्य में तब वित्तीय आपातकाल लग जाता है अनुच्छेद 360 के तहत। और अनुच्छेद 368 क्या, संविधान संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया। चलिए हम लोग यहाँ तक देख लिए। अब हम लोग इसका क्या देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे एक एक करके सारा क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में है क्या 400 से अधिक अनुच्छेद। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद आर्टिकल्स हैं। गणना की दृष्टि से वर्तमान में इसकी संख्या लगभग 465 पहुंच गई है, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद हैं तथा सभी नए अनुच्छेदों का मूल अनुच्छेदों के साथ क ख ग आदि लगाकर जोड़ा गया है। ऐसे ही संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए हैं। नई अनुसूचियाँ भी जोड़ी गई है और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। आगे देखते हैं 2 नंबर। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे, तो आरंभ में कितने अनुच्छेद थे 395। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, तो ये चेंज होते जा रहा है तो इसका अलग अलग रहेगा। देखते हैं आगे देखते हैं 400 से अधिक होगा। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थे, तो मूल में कितना था, तो 22 भाग था, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। नेक्स्ट देखते हैं आगे कितना नंबर, 3-4 नंबर देखते हैं हम लोग। हाँ 4 तो देख लिए ना, 5 देखेंगे। भारतीय संविधान में शामिल है, तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 क्या है सूचियाँ। और इसमें 9वीं सूची कब जोड़ा गया था, जो 9वीं अनुसूची 351 में
प्रथम अमेंडमेंट के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में। और 10वां अनुसूची कब जोड़ा गया था? ये 1985 में जोड़ा गया था, 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। और 11वां संविधान कब ये जोड़ा 11वां अनुसूची कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया था 1993 में, 74वें संविधान संशोधन के जरिए। और 12वां अनुसूची कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया 1993 में, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए सही बोला मिलाने के लिए, तो ये भी देख लेते हैं। नए राज्यों का गठन, तो नया राज्य का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? तो अनुच्छेद 2 के तहत किया जाएगा नए राज्यों का गठन। नागरिकता किस में है? तो भाग पूछ रहा, नागरिकता का भाग किस में है? प्रथम, दूसरा, संविधान के भाग 2 में। देखिए नए राज्यों का गठन तो अनुच्छेद क्या होगा? 3 में हो गया नए राज्य, और नागरिकता हो गया भाग 2 में। मौलिक अधिकार भाग 3 में, और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना संविधान के क्या है? संविधान का अनुच्छेद 323 के 1 के तहत। चलिए इसका ये हो गया। और इसमें देखते हैं नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में, नागरिकता भाग 2 में भाग है, यहाँ अनुच्छेद है, और मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में, और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 के 1 के तहत। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधेयक में नहीं रखा जा सकता। यह क्या प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 117 के अंतर्गत ये आता है। इसका देखते हैं, इसके में क्या दिया है। अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 के 1 के उपखंड ख से 4 में उल्लेखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं, और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस में किया गया है? ये अनुच्छेद 117 में किया गया। संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन करना है, और अनुच्छेद 121 में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर निबंधन, तथा अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने का जो शक्ति दिया गया राष्ट्रपति को दिया गया है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया? तो अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान अनुच्छेद 312 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है, और इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यों ने क्या उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था तथा संविधान के अनुच्छेद सुमेलित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय, तो अनुच्छेद किससे है? इसमें 318 है, जबकि होना चाहिए 124। भारत का निर्वाचन आयोग 324, ये सही है। और संघीय लोक सेवा आयोग तो 315 में इसके बारे में बात दिया था 382। और महाधिवक्ता जो है अनुच्छेद 351 में नहीं है, ये 165 में है। तो इसका आंसर क्या एकमात्र सही है, और वो क्या सही है? वो बी नंबर है, भारत का निर्वाचन आयोग 324 अनुच्छेद। आगे देखते हैं 11 नंबर, तो ये भी इसे पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है।
निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्त से किया जाता है जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियत की जाती है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्त बारे में विनियमन दिया गया। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 में किया गया, जबकि अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण तथा राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 165 में है, जबकि अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए। तो आगे देखते हैं हम लोग 11 नंबर, वो उसका दिया हुआ था सॉल्यूशन 10 नंबर का। 11 में बोल रहा है सही सुमेलित नहीं है, तो कौन नहीं है? अनुच्छेद 39A क्या है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये सही है। यहाँ देख लेते इसका डायरेक्ट, तो नहीं पूछा तो नहीं, मात्र इसमें डी है जो कि नहीं है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक इसमें 50 में किया गया है, तो यहाँ पे नहीं होगा ये। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 के ए में है, जब और ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में तथा समान नागरिक संहिता 44 में वर्णित है, जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण अनुच्छेद 48 में नहीं है बल्कि 50 में उल्लेखित है। और अनुच्छेद 48 में क्या है? अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित। इसमें है सही उत्तर को चुनिए, वही मिलान कीजिए। तो अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 345। तो सबसे पहले 52 देख लेते हैं क्या है, तो आकस्मिक प्रावधान है। अब 5 में क्या है? नागरिकता हो गया, तो बचा 124। 124 में क्या है? संघीय न्यायपालिका, यह हो गया। और 245 में विधायी शक्तियों का, तो इसका सामने है, तो एक का एक, बी का बी, 1 2 3 इसका पहला हो गया। चलिए ये तो सेम हो गया, वही हो गया। इसका देखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। सूची ए से सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो अनुच्छेद 14 में क्या है? समानता का अधिकार। और अनुच्छेद 36 में संशोधन की प्रक्रिया तो होगा 368, ये मिला लेते हैं। नीति निर्देशक तत्व किस में आ जाएगा? 36 में। और अनुच्छेद 74 क्या हो गया आपका? मंत्री परिषद हो गया, है ना। संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 36 51 नीति निर्देशक तत्व हो गया। और अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद तथा अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। इसमें क्या सही मिलाना है, इसमें भी उसी तरह देखते हैं आगे। विधानता नए राज्य को शामिल करना, तो नए राज्य को शामिल किस में किया गया था? 2 में किया गया, अनुच्छेद 2 में। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 हो गया। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किस में है? अनुच्छेद 22 में हो गया। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, तो अनुच्छेद 111 में। 15 नंबर, सही उत्तर को ही मिलाना है। अनुच्छेद 54 क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्तियां जो राष्ट्रपति करता है, सही है। और 155 क्या हो गया? राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है, तो 164 तो हो गया इससे रिलेटेड। 54 क्या होगा? ये हो गया। 75 क्या हो गया? सही है। और 155 क्या हो जाएगा? राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। 155 राज्य के विधानसभा के संरक्षण। 155 क्या हो इसमें देख लेते हैं एक बार।
155 हो गया राज्यपाल की नियुक्तियाँ, सही है। 164 हो गया राज्य के मुख्यमंत्री का मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, 164 तो है नहीं, हाँ इसमें है, हम लोग देख लिए हैं। 54 क्या हो गया राष्ट्रपति का निर्वाचन, आपका 75 हो गया प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्तियाँ जो राष्ट्रपति करता है, और 155 हो गया राज्यपाल की नियुक्ति है, 155 में है ना, एक मिनट मैं भूल रहा हूँ, हाँ राज्यपाल की नियुक्ति सही है। और 164 हो गया राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, तो ये हो गया आपका सामने सामने सबका, ठीक है। आगे देखते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, अच्छा रहेगा। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया, और अनुच्छेद 75 में हो गया क्या, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्तियाँ। अनुच्छेद 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 164 में राज्य के मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, राज्य विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में। अनुच्छेद क्या, अनुच्छेद बार बार पढ़ने से ही याद रहेगा, कुछ तो आपको ऐसे याद रह जाएगा, और जैसे आप बार बार लगातार बहुत सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं तब जाकर बहुत सारा अनुच्छेद आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, और ये लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा तभी जाके याद रहेगा, बाकी भूलते जाओगे। सेम है क्वेश्चन, इसे भी हम लोग मिलाते हैं उसी प्रकार। अनुच्छेद 61 क्या है, तो अनुच्छेद 61 में क्या, राष्ट्रपति का महाभियोग था जो आपका महाभियोग, और 67 में क्या हो जाएगा, तो 67 हो जाएगा आपका स्पीकर को हटाना, 67 का ख। एक मिनट इसका देखते हैं आंसर क्या दिया है। सॉरी उपराष्ट्रपति को हटाना होगा, हाँ यहाँ दिया हुआ सही है। चलिए अनुच्छेद 61 में हो गया राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 67 ख में क्या हो गया, 67 के ख में उपराष्ट्रपति को हटाना, और 94 हो गया अनुच्छेद जो 94 है वो स्पीकर को हटाना, और अनुच्छेद जो 90 है राज्य क्या है, राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, तो सबके हटाने के बारे इसमें दिया गया है, तो ये भी याद रख लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये तो याद रहता है। चलिए आगे देखते हैं, अनुच्छेद हो गया क्या है 323 का, ये हो गया 324 हो गया, 324 330 320, हटा के देखते हैं आंसर। तो अनुच्छेद 323 के ए में है प्रशासनिक अधिकरण, 324 में क्या है निर्वाचन, 330 में क्या था लोकसभा में अनुसूचित जनजाति और जनजाति का सीटों का आरक्षण था SC ST के लिए, और 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य, उसका क्या कार्य है लोक सेवा आयोग के। अठारह नंबर देखते हैं, संवैधानिक संशोधन क्या है, संवैधानिक संशोधन 368 हो गया, तो सही है, और वित्त आयोग 280 है, अखिल भारतीय सेवा 312, जो बच गया वो चला जाएगा 300, वित्तीय आपात 360। चलिए आगे देखते हैं, भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, तो ये बात किया गया था 148 में, वित्त आयोग 280, प्रशासनिक अधिकरण हो गया 323, और संघ लोक सेवा आयोग 315। संघ लोक सेवा 315 सही है, बाकी सब आगे देखते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद, तो किस में हो जाएगा अनुच्छेद, हम लोग देखे थे, चलिए इसका भी देख लेते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद 263 में है, वित्त आयोग 280 हो गया, प्रशासनिक पद ये आपका होगा न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 के क में, लोक सेवा आयोग 315। नोट किया दिया, नोट भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना, जो कि त्रुटिपूर्ण है, अतः यह प्रश्न मूल्यांकन से बाहर किए जाने का योग है। अच्छा चलिए क्या कहाँ का क्वेश्चन था, UPPCS का था ये 2020 में। आगे देखते हैं 21 नंबर, निम्नलिखित में किसका सुमेल सही है, तो कौन सा सही है, 17 बोल रहा है न्याय के समक्ष समानता, ये गलत है, 17 में क्या था अस्पृश्यता का अंत,
तो पहला तो गलत हो गया। आगे देखते हैं 78 में, अनुच्छेद 78 78 संसद का गठन, क्या सही है? ये भी गलत बता रहा है, इसमें सही पूछ रहा तो सही मात्र इसमें डी है। 352 क्या है? आपात स्थिति की घोषणा मांगे, सब गलत है। इसमें देखते हैं इसका अनुच्छेद 352 में आपात स्थिति की उद्घोषणा का उल्लेख है। अन्य अनुच्छेदों के सही प्रावधान इस प्रकार है। अनुच्छेद 17 अप्रस्तुता का अंत। अनुच्छेद 78 में क्या है? राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। और अनुच्छेद 192 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताएं से संबंधित प्रश्नों पर क्या है? विनिश्चय है। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर। हम्म 215 के अनुच्छेद क्या हो जाएगा? ये तो देखिए 226 तो हो गया आपका रीट जारी करना, कुछ रीट निकालने का उच्च न्यायालय की शक्ति है। तो सी का 3 अगर हम लोग इसको देखते हैं, सी का 3 किसमें है? सब में है, तो लगातार सब में ये दिया हुआ है, ये काफ़ी टफ हो जाएगा, इसको इसलिए देख लेते इसका डायरेक्ट आंसर। 215 हो गया उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 222 क्या होगा? किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण हो गया, जो क्या होता है जहाँ जरूरत होता है तो इस न्यायालय से उस न्यायालय में उसको भेजा जाता है। यह आर्टिकल 222 के तहत है। और 226 क्या है? विशेष रीट जारी करने का उच्च न्यायालय की शक्ति है। और 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो ये आर्टिकल 241 के तहत। भारतीय संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में निम्नलिखित प्रमुख उपबंध है। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति को शक्ति जो दिया गया है। और 241 के तहत संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। और अनुच्छेद 242 तो ये क्या है? इसमें निश्चित। चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 76 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के बारे में। और अनुच्छेद 148 हो गया आपका कैग के बारे में। अनुच्छेद 75 हो गया 75 के में क्या था? ये था केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्तियां जो राष्ट्रपति करता है। और जो बच गया 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है ना। 76 हो गया महान्यायवादी हो गया आपका। 148 हो गया भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। अनुच्छेद 175 हो गया 75 के में केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। और 131 में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। विधि के सम्मुख समानता तो अनुच्छेद 14 हो गया। अब देखिए कार्य करने का अधिकार तो किस में होगा? 41 या 42? आगे देखते हैं, उसके बाद में देखेंगे। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति, बच्चों के लिए मुक्त तथा अनिवार्य शिक्षा। तो ये अनिवार्य मुक्त शिक्षा किस में? 41 में था। 1 मिनट इसका देख ही लेते हैं, कहाँ भाग गया? एक मिनट। यही है, विधि के सम्मुख समानता हो गया। इसका देखते हैं सोल्यूशन क्या दिया। चलिए विधि के सम्मुख समानता हो गया, ये तो अनुच्छेद हो गया आपका 14 हो गया। कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 हो गया। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ हो गया अनुच्छेद 42। और शैशवपूर्ण देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था अनुच्छेद 45। ये आपको अनुच्छेद का बार बार पढ़ते रहने से ही याद रहेगा।
बाकी कुछ क्या होगा, पढ़ते पढ़ते कुछ याद ही हो जाता है। बच्चों के लिए मुक्त तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मूलतः नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 45 में वर्णित था, परंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 से इसे अनुच्छेद 21 के क के रूप में मूल अधिकारों में शामिल किए जाने के साथ साथ अनुच्छेद 45 में इसके स्थान पर शैशवपूर्ण देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए व्यवस्था प्रतिस्थापित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा सही पूछ रहा, सही नहीं है, सुमेलित नहीं, सही सुमेलित नहीं है, तो नहीं पूछ रहा इसमें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद और संबंधित राज्य देखते हैं इसका डायरेक्ट। तो संविधान के भाग 21 क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के अनुच्छेद एवं संबंध राज्य इस प्रकार है। 371 महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित हो गया। 371 के क नागालैंड, 371 के ख असम, 371 के ग में मणिपुर, 371 के घ आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, 371 का अड़ ये हो गया क्या, आंध्र प्रदेश एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय, 371 के च में सिक्किम, 371 छ में मिजोरम, 371 के ज में क्या हो गया अरुणाचल प्रदेश, 371 के झ में गोवा, 371 में य में कर्नाटक हो गया। चलिए हम लोग ये देख लिए इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद था। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे अनुसूचियों से रिलेटेड, ज़्यादा नहीं होगा अनुसूचियाँ में, इसमें हम लोग बात करेंगे अनुसूचियाँ के बारे में अगले वीडियो में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलिए धन्यवाद।